Hello बच्चों, let's see this question. The question says a sinusoidal voltage V is equal to 200 sin 314t is applied to a resistor of 10 ohm resistance. Calculate power dissipated as heat in watts. हमें एक रजिस्टर गिवन है 10 ohms का एंड उसके अक्रॉस एक साइनसोइडल वोल्टेज का सोर्स गिवन है। ऐसे कुछ मान लो रजिस्टर था एंड उसके अक्रॉस एक साइनसोइडल वोल्टेज का सोर्स गिवन है एंड जो करंट पास होगी वो इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, ऑसिलेट करती होगी। तो मान लेते हैं कि जो ये वोल्टेज है उसको हम बोल देते हैं वी एंड जो करंट है वो हम आई से डिनोट करते हैं। अब हमें जो पावर चाहिए तो पावर के लिए हमें चाहिए आई आर एम एस की वैल्यू। ठीक है, हम आई नोट की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं बट मोस्ट प्रिफरेबली हम आई आर एम एस यूज करेंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में बना रहे इसलिए याद रहे, क्योंकि आई आर एम एस होती है वो डीसी इक्विवेलेंट होती है एंड डीसी इक्विवेलेंट क्वांटिटी में हम ओम्स लॉ के जो सारे के सारे इक्वेशन है, यानी कि डीसी थ्योरी है। ठीक है, उनमें पावर के लॉ है, ओम्स लॉ, सारे के सारे लॉ हम डीसी इक्विवेलेंट क्वांटिटी में हम रख सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं प्रीफर करूंगा कि आरएमएस की वैल्यू हमें पता हो। तो पावर हमें फाइंड करना है, पावर क्या होगा। तो अभी इसके लिए जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं तो क्या होगा, वो होगा पावर डिसिपेशन इन डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट। ठीक है, दोनों सेम ही है, डीसी इक्विवेलेंट या फिर एसी सर्किट, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है। कौन सा वाला है, तो वो होगा पावर एवरेज या फिर पी आर एम एस। वो भी आप लिख सकते हो, पावर एवरेज या फिर पी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाइव। यहाँ पर फाइव है वो है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, और उसको आप पावर फैक्टर के नाम से भी जानते होंगे, तो ये है पावर फैक्टर। फेज फेज डिफरेंस ये वोल्टेज एंड करंट के बीच का, उसको ये हम बोलते हैं पावर फैक्टर। तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। अब रजिस्टर है, यहाँ पर देखो कोई इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि फेज डिफरेंस जीरो होगा। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ फाइव इज इक्वल टू जीरो, फाइव इज इक्वल टू जीरो इन अवर केस बिकॉज रजिस्टर does not have any lagging or leading। ठीक है, तो रजिस्टर होता है वो वोल्टेज या फिर करंट को लेग या लीड नहीं करता, वो दोनों को साथ में ही रखता है। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बना वो क्या बना, पी एव एच इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि कॉस जीरो होता है, जीरो। अब हमें वी आर एम एस पता नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, पी आर वी आर एम एस एंड मैक्सिमम वोल्टेज के बीच का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, क्या होता है। तो वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी मैक्सिमम बाई रूट टू एंड आई आर एम एस सेम होता है आई मैक्सिमम बाई स्क्वायर रूट टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, वी मैक्सिमम टाइम्स आई मैक्सिमम बाई स्क्वायर रूट टाइम्स स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू टू। अब हमें आई मैक्सिमम की वैल्यू भी पता नहीं, तो अगेन क्या करोगे, वी नो ओहम्स लॉ। ठीक है, तो ओहम्स लॉ से क्या होता है, ओहम्स लॉ, तो वहां से हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ से, ठीक है, ओहम्स लॉ से लिख सकते हैं कि वी नोट इज इक्वल टू फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट, क्योंकि यहाँ तो रजिस्टर ही है ना, तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ लिख सकते हैं। तो वी वी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि वी मैक्सिमम। ठीक है, नोट यानी कि मैक्सिमम और कुछ नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आई मैक्सिमम टाइम्स आर। तो आई मैक्सिमम की जगह पर क्या लिखोगे, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम बाई आर। तो इसको यहाँ पर पुट कर दो,
तो हमारे पास पी एवरेज की फॉर्मूला बन जाएगी। क्या बनी? वी मैक्सिमम टाइम्स अपन टू भी बाई टू भी था, आई आई मैक्सिमम की जगह पर लग दो वी वी एम बाई टू, यानी कि यहाँ पर आएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2r। अब इसमें से वैल्यू पुट कर दो सभी की, तो हमें देखो वी इज इक्वल टू गिवन है 200 साइन 3140। तो ये को किसकी वैल्यू, ये वैल्यू है वी मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू है वो वी मैक्सिमम की वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर, आर की वैल्यू में गिवन है 10 ओम्स। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो जब 200 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 14,000, अब डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2000 वोट, यानी कि ऐसा कुछ। तो हमारे पास पी एवरेज की वैल्यू मिल गई 2000 वोट। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज द पावर dissipated by this circuit is 2000 watt. I hope you understood it well. Best of luck.